हेलो साथियों, कल की क्लास में हमने जाना था भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में और हमने जाना था भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। उसमें से हमारा पहला स्वरूप था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो आज का विषय भी हमारा यही है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, जिसे हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर में स्थित है और ये भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक विस्तृत है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ से उठने वाले सारे प्रश्नों को हम आपके एग्जाम के पर्पज से सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ आप क्लास में पूरे बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का TSA क्लासेस पर स्वागत करता हूँ और इसी के साथ हम आज की क्लास आरंभ कर रहे हैं। देखिए, ये अब मैप आप देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत का मैप है। ठीक है, अब देखिए, अब आज की हमारी क्लास रहेगी। आज की क्लास का स्वरूप रहेगा हमारा वो है भारत के भौतिक स्वरूप, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। साथ ही साथ देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे आज हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में, है ना। और यहाँ जो हम पढ़ेंगे इसकी अवस्थिति विस्तार कहाँ तक है, पर्वत का निर्माण कैसे कब हुआ, और या इसके जो लाभ हैं पर्वत श्रेणी के हिमालय के भारत के लिए, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ेंगे। तो भारत के लिए इसके क्या क्या लाभ हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे हिमालय के जो पर्वत हैं आपके हैं कितने, हमारे 4 इसको बांटा गया है, नॉर्थ टू साउथ में, और 4 रूप में बांटा गया है इसको वेस्ट टू ईस्ट में। तो हम देखेंगे कि कैसे पश्चिम से पूरब की ओर इसे किस तरह से बांटा गया है, और हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ ऊपर से लेके नीचे तक 4 श्रेणियाँ जो हमारे हिमालय पर्वत की हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। इन 4 को हम नॉर्थ टू साउथ किस तरह से लगी हुई हैं। साथ ही साथ ये हमारे पश्चिम से लेके पूरब तक पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को किस तरह से डिवाइड किया गया है, वो हम यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ हम देखिए मैप के द्वारा ये अध्ययन करेंगे, पूरा आपको दिखाते हुए बनाते हुए कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है वो सब हम देखेंगे। और हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं उनको फिर हम थोड़ा आपके देखेंगे एग्जाम के पर्पज से कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेट हिमालय से, लघु हिमालय से और शिवालिक रेंज से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब हम यहाँ देखेंगे। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है हिमालय। ठीक है, हिमालय की हम बात करें, हिमालय इसको हम बोलते हैं पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी कहलाती, देखिए रेंज कहलाती है। रेंज होती क्या है, हिमालय वास्तव में कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है। कई सारे पर्वत मिलके हिमालय को बनाते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं। रेंज क्या होती है, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला, एक ऐसा पर्वत जिसमें पर्वतों की श्रृंखला बनती जाती है, उसे हम पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। तो एक हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि पर्वतों की क्या एक श्रृंखला के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नाम से स्टार्ट कर लेते हैं। नाम आप देखें तो देखिए हिमालय है, जिसका अर्थ है, हिमालय का अर्थ है आपका हिम प्लस आलय, अर्थात क्या है, हिम। तो इसे हिम का घर आप कह सकते हैं, हिम आलय हिम का घर है, अर्थात जहाँ बर्फ़ हमेशा ढकी रहती है, जो जिसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, उसे हम हिमालय कहते हैं। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं अवस्थिति की। तो हिमालय पर्वत की अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक हमें प्राप्त होती है, अवस्थिति और विस्तार की बात करते हैं। हिमालय पर्वत का अवस्थिति और विस्तार क्या है, देखिए तो अवस्थिति देखिए, भारत में हम देखें तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है आपका, क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन कौन से देशों में ये आपका विस्तृत है। तो नंबर देखिए, पाकिस्तान से इसकी स्टार्टिंग होती है, हम देखें कहाँ से, पश्चिम में। तो नॉर्थ वेस्ट में ये पाकिस्तान से स्टार्ट होते हुए आपका नंबर 2 भारत में इसकी अवस्थिति है। भारत के साथ साथ देखिए तीसरा जो देश आपका आता है चीन में अवस्थित है, और नेपाल में अवस्थित है। नेपाल 5वां देश देखें तो भूटान में इसकी अवस्थिति है। और अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो देखिए 6ठे नंबर पर हम देख सकते हैं इसका दक्षिणी विस्तार जो है, इसका दक्षिणी विस्तार जो इसका है वो म्यांमार तक है। कहाँ पहुँचता है,
म्यांमार में पहुंचता है। तो ये इसका क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय पर्वत है। इस विस्तार के साथ हिमालय पर्वत देखें, आपका भारत का 5.78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है हिमालय पर्वत। तो भारत का, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। और भारत का ये पर्वत भारत का 18% क्षेत्रफल घेरे हुए है। तो हिमालय पर्वत भारत का 18% क्षेत्रफल घेरे हुए है। विशाल भूभाग में अवस्थित है हिमालय पर्वत। इसका विस्तार हमने देखा, ठीक है ना। अवस्थिति देखिए, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक ये पर्वत हमें दिखाई देता है। तो ये इसका जो विस्तार हम देख रहे हैं, इस तरह से अगर देखें तो एक पर्वत श्रृंखला के रूप में ये इस तरह से अब जाता है। देखिए यहाँ पर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्टिंग करें तो ये आपका कहाँ तक आता है, ईस्ट तक आता है, पूरब तक आता है। ये एरिया हमारा नॉर्थ कहलाएगा। तो इस तरह से पर्वत का आपका क्या है, विस्तार है। यहाँ ये हम देखें, जब भारत में देखिए तो जम्मू कश्मीर से लेकर और ये आपका हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और यहाँ आपका सिक्किम से होते हुए और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है आपका हिमालय। तो इसको मेन जो हिमालय हम कहते हैं वो यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद भी विस्तार इसका है जहाँ पर ये नागालैंड, फिर आपको देखिए नागालैंड, मणिपुर, है ना, और मिजोरम होते हुए नीचे सीधा जाता है आपके म्यांमार तक ही पहुँचता है। तो इस तरह से इसका पूरा विस्तार है। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लेंथ है, आपसे पूछेगा कि बताइए लंबाई कितनी है, हिमालय की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो कुल मिला के कितना है, 2400 से 2500 किलोमीटर है। आप इसे 2400 किलोमीटर माने तो 2400 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ से, यहाँ नॉर्थ वेस्ट से लेकर और ईस्ट तक इसकी लंबाई इस तरह से रहेगी। चौड़ाई की बात करें तो देखिए चौड़ाई देखिए 150 किलोमीटर से लेकर और 400 किलोमीटर तक चौड़ा है हिमालय पर्वत। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कैसे निकालेंगे, किधर से किधर इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर कैसे आ रहा है। ये तो देखिए ये जो हमारा इधर का जो उत्तर और पश्चिम की ओर का जो हिमालय है, इसकी चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई अधिक है। तो ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक है और जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ रहे हैं इसकी चौड़ाई में कमी आ रही है। तो पूर्वी हिमालय से हम बोलते हैं, हम कहते हैं पूर्वी हिमालय, इसकी चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई जो है इसकी कम है और पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई क्या है, अधिक है। तो ये आप ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक है और पूरब की ओर चौड़ाई क्या है इसकी, कम होती जाती है। लेकिन एक बात और है, यहाँ से जब हम इधर को बढ़ते हैं, पूरब की ओर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती है। तो क्वेश्चन ही आता है हमारा, बताइए हिमालय पर्वत में सबसे अधिक ऊंचे पर्वत कौन से हिमालय की ओर हैं। तो हमारे पूर्वी हिमालय की ओर अधिक ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं। जो सबसे ऊंचे पर्वत जो हमारे एवरेस्ट से लेके नामचा बरवा हो, चाहे कंचनजंगा हो, ऐसे पर्वत कहाँ पर हमारे पूरब की ओर अधिक मिलेंगे हमें। तो ये विशेषता हमारे हिमालय की है। इस तरह से हिमालय का आपका अवस्थिति और विस्तार है। तो आप ध्यान रखें, ये नॉर्थ वेस्ट से होते हुए, पश्चिम से होते हुए पूरब तक विस्तृत है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नीचे हम थोड़ा आए तो देखिए पंजाब और यहाँ पर लद्दाख में होते हुए ये आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होते हुए म्यांमार तक विस्तार रखता है हम आपका हिमालय पर्वत। दूसरी बात देखिए इसमें क्या है हमारी, हमने देखा अवस्थिति और विस्तार, चौड़ाई हमने देखी, लंबाई देखी, क्या क्या कहाँ से कहाँ तक इसकी रही है। अगली बात देखें निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए पहली बात तो यह है, आज जहाँ हिमालय है, अगर हम इसका बात करें आपका समय की
तो कहते हैं 650 लाख वर्ष, 650 लाख वर्ष पूर्व इसका निर्माण आरंभ हुआ है और ये लगभग 450 वर्ष पूर्व तक ये निर्माण कार्य इसका चला है। तो ये समय आपका मेसोजोइक एज ये कहलाती है, जिसमें ये निर्माण कार्य इसका आरंभ हुआ है हमारे हिमालय पर्वत का। ठीक है, अब देखिए निर्माण कैसे हुआ है, क्यों हुआ, क्या कारण था। कारण हम देखें तो कारण हमारा दो आते हैं इसमें। एक आता है महाद्वीप, दो थ्योरी हम देखें तो एक तो आती है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो दो सिद्धांतों से हम इसको समझेंगे। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर महोदय ने दिया था, और दूसरा हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। इन दो सिद्धांतों के अनुसार जाना जाता है हिमालय का निर्माण। अगर हम देखें निर्माणकारी बल आपसे पूछे किस बल की वजह से निर्माणकारी बल, किस बल की वजह से ये घटनाएं हुई, चाहे वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से समझें या फिर आप समझें आपके प्लेट विवर्तन की क्रिया से, तो बल आता है हमारा, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न बल। कौन सा बल है? संपीड़न, संपीड़न बल की एक कारण है इसमें, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कंप्रेशन। फोर्स ऑफ कंप्रेशन के कारण ये घटना हुई और हिमालय का निर्माण हुआ। फोर्स ऑफ कंप्रेशन देखिए क्या है, ये एक दूसरे के सापेक्ष लगने वाला एक तनाव बल है, जिसमें चट्टानें आपकी मुड़कर ऊपर की ओर उभर आती हैं। तो ये हम देखें आपका ये इन तीन बातों से ये इससे कैसे हुआ है। देखिए अगर हम बात करें इसके ये सब कैसे हुआ है, तो एक थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अगर हम जाएं तो ये मान्यता है कि स्टार्टिंग में एक हमारा स्टार्टिंग हम देखें तो एक विशाल भूखंड था, एक विशाल भूखंड था। इस भूखंड को नाम दिया गया है, ये जो भूखंड था हमारा विशाल, इस विशाल भूखंड को नाम दिया गया है पैंजिया। देखिए पैंजिया नामक एक भूखंड था, ठीक है, स्टार्टिंग में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं पैंथालासा। तो पैंथालासा महासागर इसको कहा गया। अब पैंथालासा महासागर के मध्य में एक पूरा इकट्ठा जुड़ा हुआ एक भूभाग, इसे पैंजिया कहा गया। इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार देखें 650 लाख साल पहले, हम देखें लगभग 8 करोड़ साल पहले ये स्टार्टिंग हुई थी क्रैकिंग की। तो यहाँ पर कुछ क्रैक बनते हैं। यहाँ हम देखें क्या हो रहा है कि इधर से क्रैकिंग शुरू होती है और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सागर खुलता है, एक सागर खुलता है यहाँ, जिसका नाम दिया गया टेथिस सागर। इसको कहा गया टेथिस सागर कहा गया। तो बेसिकली आज जहाँ हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। इस वाले भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड, इसे नाम दिया गया अंगारा लैंड, और ये कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, महाराष्ट्र की गोंडवाना, गोंड जनजाति के नाम पर इसको गोंडवाना लैंड नाम दिया गया है। और अंगारा को लॉरेंसिया भी कहते हैं, जो लॉरेंसिया पर्वत के नाम पर अमेरिका के इसको नाम रखा गया है। तो ये दो आपकी स्थलाकृतियाँ बनी, इनमें और क्रैकिंग हुई। इन क्रैकिंग से आपके कई सारे हमारे स्थल अलग हुए। अंगारा लैंड से आज का देखिए नॉर्थ अमेरिका बना। अंगारा लैंड के पश्चिम की ओर अंगारा लैंड के एक विभाजन से अंगारा लैंड का विभाजन हुआ, और इस विभाजन से ये टुकड़ा जब पश्चिम की ओर गया तो बना नॉर्थ अमेरिका खुला। बाकी हिस्से से इसके खुला देखिए यूरोप खुला और एशिया बना। तो एशिया और यूरोप जो हिस्सा है हमारे, ये अंगारा लैंड के पार्ट हैं। अब देखिए भारत के बनने की बात आ रही है, बारी है। तो भारत कैसे बना, इधर का हिस्सा जब इधर की ओर बहा तो इसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका। तो गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका बना, गोंडवाना लैंड से आपका अंटार्कटिका बना,
टिका बना। और देखिए इधर की ओर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बहने से ऑस्ट्रेलिया अलग होगा और मध्य का हिस्सा कहलाया हमारा अफ्रीका, मध्य का हिस्सा अफ्रीका बना। और देखिए साथ ही साथ यहाँ जो हिस्सा था हमारा ये भारत की भूमि कहलाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत किस भूभाग का हिस्सा है, तो भारत देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा देखिए क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें देख रहे हैं एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ये आपकी कि भारत के जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये ऊपर की ओर, इधर की ओर मूवमेंट कर रहा था, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा था। इससे क्या हुआ कि टेथिस सागर की जो भूसन्नति बनी थी वो कमज़ोर होने लगी, कम होने लगी, संकरी होने लगी और इतना आगे बढ़ा कि इस टेथिस सागर की जगह आज बड़ा हिमालय हमारा खड़ा है। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो हम देखें संपीड़न बल जो लगा है वो यहाँ लगा है, इसने धक्का दिया है, कंप्रेस किया है इन चट्टानों को और धक्का दिया है अंगारा लैंड को। यहाँ पर भूसन्नति कमज़ोर होती गई, दबाव बढ़ा, यहाँ पर पड़े हुए अवसाद ऊपर उठते गए और आज के हिमालय का निर्माण हुआ है। ये तो रही हमारी किसकी बात, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात हमारी रही। आगे देखिए ये सब घटनाएं हुई कैसे, तो ये घटनाएं इस तरह से हुई हैं। देखिए इसे हम मान लेते हैं, इसे हम कहते हैं अंगारा, इसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो ये हमारा क्या हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया का, और ये हो गई हमारी अंगारा लैंड का हिस्सा हो गया। और दोनों के बीच में एक भूसन्नति बनी है, एक भूसन्नति बनी है। इस भूसन्नति को हम कहते हैं ये टेथिस सागर है। तो आप देखिए ये जो हमारा बना है टेथिस सागर, अब होता क्या है, यहाँ पर हमारा बनता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन, फोर्स ऑफ कंप्रेशन लागू होता है ये, है ना। तो अब इसने यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट हो क्या रहा है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो भारतीय जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो धक्का दे रही है हमारी अंगारा लैंड की प्लेट, या हम इसको कह सकते हैं एशियन प्लेट को, चाइनीज प्लेट को धक्का दे रही थी, जिस वजह से ये प्लेटें नज़दीक आने लगी, नज़दीक आई। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है, होता क्या है जब चट्टानें भारी हैं, चट्टानें भारी हैं, टफ हैं, तो इन बल की वजह से यहाँ पर कई सारी हमारे क्रियाएं होती हैं। अब देखिए एक क्रिया ये हो रही थी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ लाखों सालों तक अपना जल इस भूसन्नति में गिरा रही थी और अपने साथ इन चट्टानों को काट काट कर बजरी मिट्टी बड़े बड़े भूखंडों को लाकर इसके नीचे डाल रही थी, अंदर डाल रही थी, जहाँ पर ये यहाँ पर, तो यहाँ अवसादीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये आपका अवसादीकरण हो रहा है। इस अवसादीकरण, तो दो क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। देखिए एक तो अवसादीकरण हो रहा है, नदियाँ लाके इसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर डाल रही हैं। दूसरा काम यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर हमारा प्लेट विवर्तनी क्रिया हो रही है, संपीड़न बल काम कर रहा है, दो चट्टानें आपके करीब आ रही हैं। इससे हुआ क्या है, इससे दबाव पैदा होता है, बल पैदा होता है, उस बल की वजह से बल की वजह से हमारा यहाँ पर ये जो अवसाद है ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये जो हमारे अंगारा गोंडवाना लैंड चट्टान है ये नीचे की ओर धंसने लगती हैं और ये चट्टानें ये ऊपर की ओर उठने लगती है, ये ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे हमारा यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय खुलता है। क्या खुला, ट्रांस हिमालय, तिब्बत बना। ये क्रिया बहुत पहले हो गई, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, तिब्बत बना और उसकी ऊपर ऊंचा हिस्सा वाला कहलाया ट्रांस हिमालय कहलाया। अब यहाँ जो चट्टानें थी हमारी, इनका क्या हुआ देखिए, तो ये जो चट्टानें थी ये आपके बलन पड़ने लगा इनमें, और बलन पड़ के ये ऊपर की ओर उठने लगती हैं। इस तरह से ये बलन पड़ता है और बलन पड़ते हुए चट्टानें ऊपर की ओर उठती हैं। ये जो अवसाद है ये अवसाद ऊंचाई ग्रहण करता चला जाता है। जो यहाँ टेथिस सागर था कभी खुला, वहाँ इस अवसाद की वजह से, कंप्रेशन की वजह से एक ऊंचा पर्वत खुलता है जिसे हम बोलते हैं हिमालय या ग्रेट हिमालय इसको कहते हैं। ये क्रम है बनने का, इस तरह से हमारा हिमालय बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हिमालय बना है और ये प्रक्रिया आज भी जारी है, ध्यान रखें। तो दो बातें आप देखें, नोट कर लें हमें। एक तो हिमालय कहाँ पर है, हिमालय देखिए टेथिस, तो ये नोट करेंगे टेथिस सागर,
या इसे हम कह देते हैं टेथिस भूसन्नति, भूसन्नति के स्थान पर बना है, स्थान पर बना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेथिस भूसन्नति के स्थान पर बना है। टेथिस का आज अवशेष हम देखें तो हमारे राजस्थान की जो सांवर झील है वो टेथिस सागर का अवशेष मात्र जानी जाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से लेकर और आपके यूरोप तक इस तरह से सन्नति में बनी है, जिसमें हमारे हिमालय बना। तो आपको निर्माण कार्य समझ में आ गया होगा किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए हिमालय बना कहाँ है, टेथिस सागर में बना है। इसके प्रमाण हमारे भूगर्भिक और वैज्ञानिक खोजों से ये प्रमाणित हो चुका है कि यहाँ पर पहले एक आपकी जलराशि हुआ करती थी। तो ये निर्माण रहा। अब देखिए अगला टॉपिक हम देखें, हिमालय के लाभ क्या हैं। हिमालय के भारत के लिए लाभ क्या हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष लाभ आप देखें तो एक तो ये है कि हिमालय हमारे देखिए सदाबहानी नदियों का स्रोत है। पहला स्रोत जो हमें आपको प्रतिदिन आपको लाभ पहुंचाता है वो ये है कि ये सदाबहानी नदियों का उद्गम है ना, स्रोत है या उद्गम है। अब कौन कौन सी सदाबहानी नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं, तो देखिए यहाँ जो नदियाँ बह रही हैं उसमें आपको पता होगा एक तो एक क्या है हमारा सिंधु नदी तंत्र है। अब सिंधु नदी तंत्र है एक तो, जिसमें कई सारी नदियाँ हैं, 6 मिला के कुल बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जिनमें एक तो हमारा सिंधु नदी है। दूसरी नदी कौन सी है, ऊपर देखें तो आपका झेलम है, झेलम नदी है ना, झेलम। चिनाब है, चिनाब नदी है। और देखिए चिनाब के बाद हम देखें तो यहाँ पर हमारी रावी नदी है, फिर ब्यास है, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो ये जो हमारा सिस्टम है कहाँ से निकलता है, हिमालय से निकलता है। दूसरा जो नदी तंत्र है हमारा देखिए गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं वो भी हमारी हिमालय से निकलती हैं। और कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए एक तो गंगा है, दूसरा देखिए यमुना है, गंगा यमुना। और इधर आपकी राम गंगा जो मुरादाबाद से होकर गुजरती है, राम गंगा हुई है ना। काली या शारदा नदी निकलती है यहाँ से। इसके अलावा देखिए गंडक है, कोसी है ना। ये नदियाँ हमारी कहाँ से निकल रही हैं, हिमालय से निकल रही हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट जो हमारा नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें आपकी एक तो नदी ब्रह्मपुत्र है और दूसरी इम्पोर्टेंट नदी देखिए तीस्ता है। तो ये आपका प्रत्यक्ष लाभ है, ये नदियाँ हमारे इस पूरे उत्तर भारत को पूर्व तक बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। ना केवल पीने पानी के लिए आजकल डैम्स बना के हम बिजली बना रहे हैं, नदी घाटी परियोजना बना रहे हैं, इसने हमारा विशाल मैदान, तो इसके द्वारा हमारा क्या बना है। दूसरा लाभ जो हमारा इससे मिला है हमें वो है कि इन यहाँ से देखिए दूसरा लाभ हमारा ये है कि मानसून, तो ये मानसून की वर्षा कराने में सक्षम है, मानसून की वर्षा कराने में सक्षम है। देखिए होता क्या है, इधर से जब हमारी हवाएं पहुंचती हैं मानसून की, तो इन हवाओं को ये हिमालय पर्वत घेर कर भारत में वर्षा कराने में सहायता करता है। अगर हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में नहीं होता तो ये उत्तर भारत पूरा रेगिस्तान होता। ये हवाओं को रोक कर यहाँ वर्षा कराने में सक्षम है। अगला जो आपका लाभ है देखिए सर्दियों में, अब देखिए मैंने आपको दोनों एक साथ कर दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सर्दियों में आपकी देखिए इसे बोलते हैं ध्रुवीय बर्फीली हवाओं से रक्षा करता है भारत की, तो भारत की रक्षा करता है। साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं को रोककर भारत को शीतलहर से बचाता है हिमालय, ये इसका लाभ है। साथ ही साथ देखिए इसका लाभ ये है, प्रत्यक्ष लाभ देखें तो यहाँ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, यहाँ से हमें औषधियाँ है ना, औषधियाँ प्राप्त होती हैं।
यहाँ से हमें अनेक वन उत्पाद प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ से आने वाली जो नदियाँ आपकी नदियाँ हैं, उन्होंने भारत के इस उत्तर भारत में पूरा विशाल मैदान उपजाऊ बनाया है, वो मिट्टी वहाँ से बहकर आती है। तो ये सब लाभ है। देखिए भारत की सुरक्षा प्रहरी के रूप में भारत के लिए खड़ा है। हालांकि 1962 में चीन ने इसमें छेद कर दिया, अर्थात चीन इसे कूदकर भारत में आक्रमण कर सका है और आज भी इस खतरा बना हुआ है, फिर भी उतना आसान इसे पार करके आक्रमण करना भारत में नहीं है। तो ये बहुत सारे और लाभ हैं, है ना। और हम देखें तो यहाँ पर देखिए जैव विविधता यहाँ पर बहुत अधिक है। हम देखें पूर्वी हिमालय, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। पूर्वी हिमालय क्या है? हॉट स्पॉट है आपके जैव विविधता का। तो ये जैव विविधता का, बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। ये हमारे लाभ हैं हिमालय पर्वत के भारत के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। आगे देखिए हिमालय का हम देखें विस्तार और इसकी पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं। हिमालय को हम देखें तो देखिए हिमालय को आप समझें नॉर्थ टू साउथ, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत इसके हमारे पाए जाते हैं उनके बारे में देखिए। सबसे पहले जो पर्वत हमारा उत्तर में पड़ता है उसे कहते हैं आपका ट्रांस हिमालय। तो इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है जो सबसे उत्तर में है, हम इसको बोल देते हैं पार हिमालय। तो इसे पारीय हिमालय भी कह देते हैं। दूसरा हिमालय देखिए इसके बाद आता है हमारा ग्रेटर हिमालय, इसे ग्रेटर कहते हैं। इसे महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। इसे ही हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये नंबर 2 पे आता है नॉर्थ टू साउथ में। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा आता है लघु हिमालय। इसे लघु हिमालय कहते हैं। इसे ही मध्यम हिमालय भी कहलाता है। और देखिए चौथा हिमालय जो हमारा आता है वो है शिवालिक। तो आपको इस तरह से इसको देखना है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, 4 हिमालय श्रेणियों में इसको बांटा गया है। इसको अगर हम मैप के द्वारा देखें तो देखिए इस मैप में आप देखें तो सबसे ऊपर जो हिमालय है हमारा, ये जो ऊपर जो हमारी ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन पर्वत श्रेणियों को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो सबसे ऊपर क्या हुआ हमारा? ट्रांस हिमालय हुआ। और ये वाला जो हिमालय है इसे हम बोलते हैं महान हिमालय। तो नंबर 2 पे महान हिमालय है। नंबर 3 देखें, देखिए नंबर 3 ये वाला जो हिमालय है हमारा, इसे बोलते हैं लघु हिमालय। और सबसे लास्ट में हमारा मिलता है शिवालिक। तो ये 4 पर्वत श्रेणियाँ आपकी मिलेंगी नॉर्थ टू साउथ में, एक ये और इस तरह से। इसको अगर हम बिल्कुल आपका ब्लैंक मैप में देखें, देखिए इस तरह से हम इसको पाएंगे। ये कहलाएगा हमारा ट्रांस हिमालय। फिर इसके नीचे आपका पूरा इस तरह से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा एक लंबी सतत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है हमारा महान हिमालय, है ना। उसके नीचे पाया जाता है, ये कहलाता है लघु हिमालय। और सबसे लास्ट में जो विस्तृत है इसे हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो ये ध्यान रखें 4 हिमालय हमारे हो गए। ये एक तो हो गया, ये टी से ट्रांस हो गया, जी से ग्रेटर हो गया, एम से मिडिल हो गया और एच से क्या हो गया? शिवालिक हिमालय हो गया। 1 2 3 और 4 समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है हमारी नॉर्थ टू साउथ। आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये आएगा, बताओ उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रेणी को लगाइए। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब दूसरा देखिए तरीका एक और है, हिमालय के पर्वत श्रेणी को हम, ये तो हमने देखा नॉर्थ टू साउथ। एक तरीका हमारा क्या है, इसे हम पढ़ते हैं वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय लगाया जाए
तो इसमें सबसे पहले आता है आपका पंजाब हिमालय, सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। नंबर 2 पे आता है कुमायूं हिमालय, नंबर 2 पर आएगा कुमायूं हिमालय। नंबर 3 पर आता है आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और नंबर 4 पे आता है असम हिमालय। तो पूर्व पश्चिम से लेकर पूरब तक का ये 4 भागों में डिवाइडेशन है। 4 भाग हमारे नॉर्थ से साउथ हैं और 4 ही भाग हमारे पश्चिम से लेकर पूरब तक बनाए गए हैं। अभी कैसे किया गया देखिए, यहाँ एक नदी बहती है हमारी, यहाँ एक नदी बहती से बोलते हैं सतलज। तो सतलज तक का जो हिमालय है, सतलज नदी तक का जो हिमालय है हमारा, वो कहलाता है, सतलज नदी तक का हिमालय है, इसे हम बोलते हैं, नोट कर लें, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। अब इसमें वो सभी पर्वत श्रेणियाँ आ गई जो हमारी नॉर्थ टू साउथ में हम देख रहे थे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ एक नदी बहती है हमारी, इसे नदी को बोलते हैं हम, यहाँ एक नदी बहती है, इसे हम बोलते हैं काली नदी, जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। यहाँ हमारी नदियाँ आपने देखा है गंगा यमुना बहती हैं। तो यहाँ तक का जो हिमालय है हमारा, इसे हम बोलते हैं कुमायूं, कुमायूं हिमालय। इसके बाद आप आइए, यहाँ एक नदी बहती है, इसका नाम है तीस्ता, और ये जो क्षेत्र है वो पड़ता है आपका सिक्किम का। तो आप कह सकते हैं सिक्किम तक का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो अगला क्या होगा हमारा, तो देखिए काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नेपाल हिमालय के बाद हम देखें यहाँ से नदी प्रवेश करती है, ये नदी है हमारी, इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। तो सिक्किम से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा जो हिमालय है इसे बोलते हैं असम हिमालय। इन 4 भागों में हिमालय को डिवाइड करके देखा गया। तो आपने देखिए अभी आपने पूरा ये डिवाइडेशन पढ़ा कि कैसे हिमालय का आपका पूरा विभाजन है, नॉर्थ टू साउथ देखा। नॉर्थ टू साउथ में ध्यान रखें 4 पर्वत श्रेणियां हैं, एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक श्रेणी। और वेस्ट टू ईस्ट में हमारे 4 पर्वत हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारा पूरा विवरण मैंने आपको दिया, ठीक है। अब इसको हम देखें, मैप में भी आपको मैंने दिखा दिया कहाँ से क्या है, और थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं इसको। अब देखिए हिमालय जो है हमारा आपको 4 भागों में बांटा गया है। तो हिमालय का हम देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ में, आपने देखा नॉर्थ टू साउथ का जो डिवाइडेशन था, तो सबसे पहले कौन सा हिमालय हमारा, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय देखिए पारी हिमालय है। पहली बात तो ये है कि ये हिमालय से पहले बन गया था, हिमालय से भी पहले बन गया था, इसलिए ट्रांस हिमालय, पारी हिमालय, हिमालय से पार का हिमालय कहलाता है, ये पहले बन गया था। दूसरी बात यह है ये वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है। तो बर्फ जमी रहती है पूरे साल, इस पे बर्फ जमी रहती है इस हिमालय पर। यहाँ पर हमारे सबसे बड़े ग्लेशियर हैं, तो भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर इसी आपके हिमालय में पाए जाते हैं। साथ ही साथ देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में, इसमें हमारी 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, एक कहलाती है कराकोरम, तो सबसे ऊपर की जो हमारी पर्वत श्रेणी है कौन सी है, कराकोरम है। नंबर 2 पर इसकी पर्वत श्रेणी है लद्दाख श्रेणी बोलते हैं, या लद्दाख पर्वत कहेंगे आप। तीसरा पर्वत आपका है इसमें जास्कर, और एक पर्वत ऐसा है जो जाता है हमारा तिब्बत की ओर, इसे बोलते हैं कैलाश श्रेणी। आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो कैलाश पर्वत देखिए ये पड़ता है तिब्बत में जाता है, ये भारत में नहीं है, आगे जाके विस्तार इसका तिब्बत में पहुंचता है कैलाश पर्वत। ये 4 पर्वत हमारे किस में आते हैं, ट्रांस हिमालय में आते हैं। अब आपसे लगवाएगा ये बताओ नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो ये नॉर्थ टू साउथ हमारे इस तरह से लगे हुए पर्वत हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय।
अब देखिए कैसे हैं, ठीक है, हटा देता हूँ इसे अपना, आप वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप मैप में देखें तो कैसे हैं ये। तो ये जो पर्वत श्रेणी हमारी है इसको हम बोलते हैं कराकोरम, ये पर्वत श्रेणी कहलाएगी। तो ये जो पर्वत है हमारा इसको बोलते हैं कराकोरम पर्वत कहते हैं। अब कराकोरम के बाद देखें नीचे की ओर एक पर्वत जाता है, इसको हम बोलते हैं लद्दाख पर्वत कहते हैं, ये लद्दाख पर्वत कहलाएगा। और इसके ठीक नीचे की ओर आप आएंगे तो ये कहलाती है आपकी जास्कर श्रेणी कहलाती है। ये क्या है, जास्कर है, ठीक है, तो इसको जास्कर कहते हैं। और यहाँ आपका ये पर्वत विस्तृत है, इसे बोलते हैं कैलाश श्रेणी कहते हैं। उत्तराखंड के ठीक ऊपर की ओर कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये 4 पर्वत श्रेणी आप देखिए इस तरह से विस्तृत हैं हमारी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। अब इनकी विशेषता हम देखें तो सबसे उत्तर वाला जो पर्वत है वो कौन है, कराकोरम है। सबसे लास्ट में पर्वत हमारा कौन सा है, कराकोरम पर्वत है। और कराकोरम पर्वत में देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत एक जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं K2, 8611 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये कहलाता है। लेकिन टेक्निकली ये देखें तो ये वाला हिस्सा कौन सा है हमारा, POK वाला है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा है। आजकल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बताओ भारत में अवस्थित पर्वत सबसे ऊंचा कौन सा है, तब वो हमारा यहाँ स्थित कंचनजंगा को माना जा रहा है। तो आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार आंसर देंगे। कराकोरम और लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब थोड़ा सा जीके और सुन लें यहाँ के बारे में बस। वो ये है कि यहाँ पर एक हमारा ग्लेशियर है, यहाँ हमारा एक ग्लेशियर से बोलते हैं सियाचिन। तो यहाँ एक ग्लेशियर, इसका नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, हिमनद बोलते हैं इसको। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये बात नोट कर लें, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो अब लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, लद्दाख में स्थित भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है। और ये दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी है, ध्यान रखें, दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी है। कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पर हमारे कई सारे ग्लेशियर्स आसपास ही यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनसे आपसे ग्लेशियर पूछता है सियाचिन। एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछेगा तो कौन सा है, K2 है। कौन सा है, K2 है। यहाँ पर कराकोरम दर्रा नाम से, तो कराकोरम नाम से दर्रा है जो भारत को या लद्दाख को चीन से, तिब्बत से जोड़ता है। कराकोरम दर्रा इसमें स्थित है। यहाँ 2 नदियाँ, यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं हमारी, देखिए लद्दाख और इसके बीच में होकर जो नदी बहती है इसे बोलते हैं श्योक नदी, इसे कहते हैं श्योक नदी बहती है। और यहाँ से निकलने वाली एक नदी हमारी ये सिंधु नदी। सिंधु नदी देखिए जास्कर और लद्दाख के बीच में होकर बहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लद्दाख जो हमारा पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी में देखिए आपका लेह और लद्दाख जो राजधानी है हमारी लेह लद्दाख की, वो वास्तव में लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही अवस्थित है। तो ये आप यहाँ से हमने देखा ट्रांस हिमालय के बारे में आपने जाना। यहीं से एक पर्वत श्रेणी हमारी जाती है जिसको हम बोलते हैं, यहीं से एक पर्वत श्रेणी देखिए इस तरीके से जा रही है, ये आपका सीधा अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो इसी को आप देखिए महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये महान हिमालय के बारे में पढ़िए, क्या है महान हिमालय। मैंने इसके नाम आपको बताया क्या क्या है। महान हिमालय देखिए सबसे ऊंचा हिमालय, एक तो ये क्या है, सर्वाधिक ऊंचा हिमालय है, ठीक है, एक तो सर्वाधिक ऊंचा है। दूसरी बात देखिए ये क्या है, आपका हिमाच्छादित है। दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय है, ध्यान रखें, सबसे ऊंचे पर्वत। तो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय ग्रेटर हिमालय कहलाता है, महान हिमालय कहलाता है। वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ
इसी में अवस्थित है हमारे हिमालय में, जिसे हम बोलते हैं महान हिमालय कहते हैं। ये आपका देखिए 2400 किलोमीटर लंबा पर्वत है और इसकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, वो आपकी 6600 मीटर है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा पर्वत है, 6600 मीटर इसकी एवरेज हाइट हमें देखने को मिलती है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर और ये हमारा अरुणाचल तक फैला हुआ पर्वत है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ये बातें आप पूछी जाती हैं, ग्रेट हिमालय से पूछी जाती हैं। अब देखिए इसका विस्तार अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक है ये। यहाँ हम देखें एक पर्वत है हमारा, यहाँ एक पर्वत है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ एक पर्वत है जिसे कहते हैं नामचा बरवा। तो ये नामचा बरवा नामक पर्वत से स्टार्ट होता है और ये आपका यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, पाकिस्तान में। तो ये देखिए अगर इसका हम देखें तो पूरब में नामचा बरवा से लेकर नामचा बरवा से स्टार्टिंग होकर ये पश्चिम में नंगा पर्वत तक फैला हुआ एक विस्तृत बड़ा पर्वत श्रृंखला वाला पर्वत है। इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत आपके पाए जाते हैं। देखिए एक पर्वत तो हमारा ये रहा जिसे हम बोलते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा नाम से जानते हैं, कंचनजंगा। फिर देखिए इसके बाद हम आए तो यहाँ में मिलता है मकालू। कौन सा है, मकालू पर्वत आपका पाया जाता है, कंचनजंगा, मकालू। फिर देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर ऊंचा है। ये पर्वत आपका मिलता है नेपाल और तिब्बत में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। एक बात और नोट कर लें, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एक और बात जाने, जो लोग माउंट एवरेस्ट की, कंचनजंगा या और ऊंची पर्वतों चोटियों की चढ़ाई करते हैं वो लोग हमेशा तिब्बत की ओर से चढ़ाई करते हैं, क्योंकि तिब्बत की ओर से जो पर्वत है हमारा वो ढाल युक्त है और भारत की ओर से ये अधिक खड़ा है। तो भारत की ओर से इस तरह से खड़ा हुआ है और तिब्बत की ओर से ढाल युक्त पर्वत है जिससे चढ़ना आसान होता है। तो ये बात भी नोट कर लेंगे। माउंट एवरेस्ट हुआ। माउंट एवरेस्ट के बाद हम देखें तो आपके और कई सारे पर्वत श्रेणियाँ हमारी यहाँ से मिलती हैं, जिसमें आपका अन्नपूर्णा और धौलागिरी है। अन्नपूर्णा और ये धौलागिरी, और साथ ही साथ देखिए यहाँ एक पर्वत है हमारा, इसे बोलते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी है। और उत्तराखंड में कई पर्वत है हमारे, जहाँ पर आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दो और शिखर हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऊंचे ऊंचे दुनिया के पर्वत हैं। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,598 मीटर लिए हुए, और मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ये ध्यान रखें। नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी उत्तराखंड का पर्वत है जो 7,816 मीटर ऊंचा है। साथ ही यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारे पर्वत यहाँ पर स्थित हैं। तो ये हमारा ग्रेट हिमालय। अब देखिए ग्रेट हिमालय में दो आपके ग्लेशियर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ग्रेट हिमालय में ये आपने पिक ले ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लें। ग्रेट हिमालय में हमारे दो ग्लेशियर हैं। एक का नाम है आपका देखिए गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरी बात हम देखें तो यहाँ पर आपका देखिए एक है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। तो दोनों ग्लेशियर हमारे कहाँ पड़ते हैं, ग्रेट हिमालय में पड़ते हैं। ये आपने पढ़ा ग्रेट हिमालय। अब हम बात करते हैं देखिए लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय, तीसरा जो हिमालय हमारा कौन सा है, लघु हिमालय है, जो
आपके यहाँ से देखें असतत सीढ़ियों के रूप में जाना जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में देखिए, लघु हिमालय इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं इसको। इसे लघु हिमालय कहते हैं कि ये मध्यम हिमालय है, ऊंचाई ग्रेटर हिमालय से और शिवालिक से मध्यम है इसकी। तो देखिए ये जो हिमालय है हमारा, इसकी जो एवरेज हाइट है मध्यम ऊंचाई की बात करें तो ये देखिए 3700 से लेकर और 4500 मीटर ऊंचा है एवरेज रूप में, जम्मू कश्मीर से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है लघु हिमालय। लघु हिमालय पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ हमारी, यहाँ पर जो हमारे घास के मैदान हैं, घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को देखिए मर्ग बोलते हैं। एक तो बोलते हैं मर्ग, कहाँ पर, कश्मीर में, कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग आपने सुना होगा। और इन्हें बुग्याल कहते हैं, यह बात आप नोट कर लें, बुग्याल और पयाल नाम से इन्हें जानते हैं। ये कहलाते हैं उत्तराखंड में। तो चमोली ज़िले में ऊपर हाइट पर जाएंगे हम तो आपको बहुत सारे बुग्याल घास के मैदान मिलेंगे। यहाँ घास उगती है जो आपकी टुंड्रा प्रकृति घास होती है, छोटी छोटी घास उगती है, इन्हें मर्ग और इधर आपका बुग्याल और पयाल नाम से जाना जाता है। ये बड़ा सुंदर और बढ़िया हिमालय है, शानदार हिमालय है, जहाँ सीनरी बहुत सुंदर है और ये सर्दियों में इसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, गर्मियों में यहाँ पर बड़ी हरियाली छा जाती है। तो इस तरह से ये बड़ा शानदार और हिल स्टेशन वाला हिमालय है। तो देखिए यहाँ पर हमारे हिल स्टेशंस बहुत सारे हैं। अब कौन कौन से हिल स्टेशंस देखिए इसमें, इसमें जो हिल स्टेशंस हैं हमारे, एक तो आपका देखिए शिमला हुआ, शिमला हुआ इसमें हमारा, है ना, नैनीताल, शिमला, डलहौजी और आपका मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग एरिया, ये आपके बड़ा शानदार और सुंदर पर्यटन स्थल हैं जो आपसे लघु हिमालय से पूछे जाते हैं। अब आप देखिए इसकी चोटियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं वो देखिए। लघु हिमालय में जो सबसे ऊपर पर्वत मिलता है हमें नॉर्थ में, वो मिलता है नंबर 1 देखिए पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वत यहाँ मिलता है। नंबर 2 मिलता है हमारा फिर इसमें देखिए धौलाधार पर्वत मिलता है। तीसरा देखिए मिलता है नाग टिब्बा पर्वत मिलता है। और चौथा पर्वत हमारा यहाँ मिलता है मसूरी। इसके बाद पर्वत मिलता है आपका महाभारत श्रेणी, ये आपकी कहलाती है नेपाल में। तो ध्यान रखें लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और आगे जाएं तो देखिए शिवालिक और लघु हिमालय एक साथ जुड़ से जाते हैं और आपका दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं जो दोनों के मिलन बिंदु पर है। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपका कहाँ पहुँचता है, अरुणाचल प्रदेश तक ये पर्वत हमारा पहुँचता है। इस तरह से ये लघु हिमालय है। तो यहाँ देखें हम मैप में अगर देखना चाहें, देखिए ये वाला हिस्सा कहलाता है पीर पंजाल, यहाँ कहलाता है आपका धौलाधार, ये हमारा है नाग टिब्बा कहलाएगा। और साथ ही साथ देखिए यह हमारा मसूरी है, यहीं पर आपका क्या कहलाएगा मसूरी। आप गए होंगे देहरादून से ऊपर, महाभारत कहलाएगा आपका कहाँ पर, नेपाल में। तो इस तरह से ये हमारे लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ कहलाएंगी। तो आप क्रम से ध्यान रखें, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत पर्वत श्रेणियाँ हमारी लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो आप इसे अपना एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो हमारा चौथा जो हमारा इसका क्षेत्र है वो है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी कहलाती है। अब शिवालिक श्रेणी में देखें, इसकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई बहुत पूछी जाती है हमारे इसकी, तो ये 900 से लेकर और 1200 मीटर,
900 से 1200 मीटर की एवरेज हाइट लिए हुए है हमारा लघु शिवालिक। देखिए नवीनतम पर्वत श्रेणी है ये। कैसी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय में भी सबसे नवीनतम है। एक तो हिमालय भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है, ऊपर से हिमालय में भी सबसे नवीनतम कौन है? शिवालिक। सबसे बाद में बनी है, सबसे दक्षिण की है, सबसे छोटी है, ऊंचाई में सबसे कम है। और देखिए ये बनी है हमारी अवसादों से। किससे? देखिए अवसाद से बनी है। तो ये जब अवसाद से बनी है, अवसादीकरण से बनी है, इसलिए जो हमारा लघु हिमालय है अवसादों से बने होने के कारण लघु हिमालय में देखिए लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लैंडस्लाइड यहाँ अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि बाकी हिमालय की अपेक्षा हमारे शिवालिक में भुरभुरी और आपके मुलायम चट्टानें अधिक हैं, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, जिससे बारिश पड़ते ही वो आपकी लैंडस्लाइड रूप में नीचे गिरने लगती है। भूस्खलन यहाँ अधिक होता है शिवालिक में। शिवालिक देखिए सबसे लास्ट में, और ये पंजाब से होते हुए आपका उत्तराखंड, और ये आपका नेपाल होते हुए और दार्जिलिंग होते हुए कहाँ तक जाती है? हमारी असम से होते हुए आपका पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश तक शिवालिक। शिवालिक में दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। एक तो यह है शिवालिक में कुछ घाटियां हैं। तो यहाँ जो घाटी है हमारी शिवालिक की जो घाटी है उसे दो नाम से जानते हैं। एक को बोलते हैं, एक को कहते हैं हमारा दून, इन्हें दून कहते हैं, और एक जगह कहते हैं द्वार। तो पश्चिम की ओर इसे दून बोलेंगे, और नीचे उत्तर की ओर जब आएंगे हम इसे तो इसे बोलते हैं हम द्वार कहते हैं। दून का देखिए, दून से दो शहर बसे हुए हैं इन घाटियों में। तो दून घाटियों दो शहर हैं हमारे, एक तो देहरादून है, बड़ा फिर से प्रसिद्ध शहर है देहरादून, और एक बसा हुआ है यहाँ पर पाटलीदून। तो इस तरह से दून में हमारे देहरादून और पाटलीदून। द्वार की बात करें तो एक तो आपका देखिए हरिद्वार नगर किसमें बसा हुआ है? द्वार घाटी में बसा हुआ है, जो शिवालिक से घिरा हुआ है। और दूसरा नगर यहाँ बसा हुआ है कोटद्वार नगर, जो है हमारा किसमें है? द्वार घाटी में है। शिवालिक की द्वार घाटी में बसा हुआ है कोटद्वार नगर। तो इस तरह से हमारी ये शिवालिक की घाटियां हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा आपका क्लासिफिकेशन रहा हमारा, कराकोरम से लेकर और शिवालिक की घाटियों तक ये हमारे हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएं रहीं। दक्षिण में हम जाएंगे देखिए तो इधर की ओर मुड़ने पर हिमालय मुड़ जाता है, और यहाँ पर हमारा कुछ पहाड़ियाँ देखने को हमें मिलती हैं जो आपकी कहलाती हैं नागा से लेकर और आपकी अराकान नियोमा तक। तो यहाँ पर सबसे ऊपर पहाड़ी कहलाती है पटकाई बूम, ठीक है। और नगा पहाड़ियाँ, तो ये नागालैंड में हम बोलते हैं इसको पटकाई बूम नगा पहाड़ी। नीचे देखें तो मिजो पहाड़ियाँ कहलाती हैं। नीचे क्या है हमारा? मिजो पहाड़ी कहलाती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अराकान नियोमा पहाड़ी म्यांमार की भी हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये पूरा आपका हमने देखा हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय कैसा पर्वत है? देखिए हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत, हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत है, और अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक क्रिया यहाँ लगातार अभी भी जारी है। अभी भी भारत चीन की ओर हर साल कुछ 1 इंच खिसक रहा है, जिसकी वजह से प्लेट विवर्तन की क्रिया की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया की वजह से हमारी जो इंडियन प्लेट है चाइनीज प्लेट को, यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय प्लेट कई बार इसके अंदर धंस जाती है, क्योंकि भारतीय प्लेट एक टफ प्लेट है और यूरेशियन प्लेट कम टफ है, जिसकी वजह से नुकसान भारतीय प्लेट को होता है। और इसकी वजह से आपके नेपाल कुमायूं रीजन, इस पूरे हिमालय रीजन में भूकंप की तीव्रता हमेशा बनी रहती है, भूकंप की आशंका सदैव बनी रहती है, क्योंकि ये भूगर्भिक हलचल से ग्रस्त एक जोन है। तो आज आपने हिमालय के बारे में पढ़ा है। पूरी आज की क्लास में हमने पूरा हिमालय के बारे में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया। यहाँ से उठने वाले सारे क्वेश्चंस आपको आज मिल जाएंगे। हिमालय रीजन में पाए जाने वाले आपकी जो दर्रे हैं और घाटियाँ हैं, उसके लिए मैं आपको अगली क्लास में लेके फिर मिलूँगा। कल तक के लिए सभी को धन्यवाद।